हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.2। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी 3.1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमें आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें पहला पॉइंट दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफीय विधि से। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए लड़कियों की जो संख्या है वो x है और लड़कों की जो संख्या है वो y है। इसी प्रकार जब लड़कियों की और लड़कों की संख्या x और y है तो जो हमारे पास कुल संख्या आएगी वो आएगी x प्लस वाई। दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास संख्या आ जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है वो कुल विद्यार्थी हमें 10 दिए गए हैं, यानी कि जो हमें कुल संख्या दी गई है वो 10 दी गई है। तो हम लिख लेंगे, दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हमारे 10 हैं, इसलिए जो हमारा x प्लस वाई होगा वह बराबर हो जाएगा 10 के, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी कि जो x है वो लड़कों की संख्या y के 4 अधिक है, यानी कि जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, x है लड़कियों की संख्या, जो लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है तो हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे। x यहाँ पर लड़कियों की संख्या है, y लड़कों की संख्या है। चूँकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो हमने लड़कों की संख्या में 4 को ऐड कर दिया। यहाँ पर हम y को प्लस से इधर माइनस में ले आएंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, और ये हमारे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ऐसे हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना लिया है। प्रश्न के अनुसार हमें इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें यहाँ पर बिंदु निकालने पड़ेंगे। इसलिए हम इसके बिंदु निकालने के लिए समीकरण 1 से x y के मान निकालेंगे और समीकरण 2 यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं x की वैल्यू इस समीकरण में 3 रख दूँ, यदि मैं यहाँ x की वैल्यू 3 रख दूँ तो ये प्लस का 3 इधर माइनस में चला जाएगा और 10 में से 3 घटकर y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो जो हमारे पास बिंदु आ गए वो 3,7 हमारे पास a बिंदु आ गए। दूसरी बिंदु निकालने के लिए यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 रख दूँ तो ये 8 इधर माइनस में चला जाएगा और y का मान 10 में से 8 घट के 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास b आ गया। अब 2 बिंदु हमने पहली समीकरण से निकाल लिए, अब 2 बिंदु हम दूसरी समीकरण से निकालेंगे। यहाँ से निकालने के लिए यदि मैं x का मान यहाँ पर 2 रख दूँ तो ये 2 इधर माइनस में जाकर 2 बच जाएगा यहाँ पर, और y का माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा। तो यदि मैं x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान आ जाएगा माइनस के 2, और यदि फिर मैं x का मान यहाँ पर 4 रख दूँ तो 4 इधर माइनस में चला जाएगा और 4 में से 4 घटकर 0 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बिंदु आ गए, a बिंदु आ गए 3,7, b आ गया है 8,2, c आ गया है 2,-2 और d आ गया है 4,0। अब हमें इन चारों बिंदुओं को ग्राफ पर बनाना है। ग्राफ पर बनाने के बाद हमें x और y का मान वहाँ से मिल जाएगा। बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ग्राफ को बना लिया है। ग्राफ बनाने के बाद हमने अपने सारे पॉइंट ऊपर लिख लिए हैं ग्राफ के, ताकि हम यहाँ से अपने पॉइंट देखकर यहाँ पर ग्राफ पर उन्हें बनाते रहें। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है जो हमने निकाला है वो है 3,7, यानी कि x पर हमें 3 चलना है और y पर हमें 7 चलना है। दोनों ही संख्या प्लस की हैं तो हम प्लस वाली डायरेक्शन में ही चलेंगे, यानी कि x पर हमें 3 चलना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। x पर हमने 3 चल दिया और y पर 7 प्लस का है तो हम ऊपर को चलेंगे। y पर 7 यहाँ पर आ जाएगा हमारा a पॉइंट आ जाएगा हमारा 3,7। अब हमें अपने b पॉइंट को ग्राफ पर बनाना है। तो b पॉइंट में हमें दिया गया है 8,2, तो 8x है और 2y है, तो हम x पर 8 चलेंगे। x की डायरेक्शन इधर को है प्लस की, तो हमने x पर 8 चल दिया यहाँ पर, और y पर ऊपर को चलना पड़ेगा हमें 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b पॉइंट, जिसके निर्देशांक होंगे हमारे पास 8,2।
ए और बी दोनों ही बिंदु समीकरण 1 के कारण आए थे, इसलिए हम दोनों समीकरणों के कारण जो बिंदु आए थे उन्हें आपस में मिला लेंगे। तो हम इन दोनों लाइन को या इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपने सी पॉइंट पर चलते हैं। सी पॉइंट में हमें दिया गया है, हमारे पास सी पॉइंट है 2, -2, तो 2 तो x है और -2 y है, तो हमें x पर 2 चलना है। x पर हम 2 चलेंगे यहाँ पर प्लस का, और y इस बार माइनस का है, तो इसलिए हमें y के लिए नीचे की तरफ को चलना पड़ेगा, -2 यहाँ पर। तो ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट होगा हमारा 2, -2, और डी पॉइंट हमें दिया गया है 4, 0, यानी कि x पर 4 और y पर 0 चलना है। तो x पर हमारा 4 होगा यहाँ पर, और चूंकि y पर 0 है इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, तो हमारा डी पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। डी होगा 4, 0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो 2 लाइन है, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद होती है, हमें यहाँ पर जहाँ पर कटती है, हमें उस बिंदु को देखना है। हमें उस बिंदु को मान लेना है P। हमने इस बिंदु को मान लिया P, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आकर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इस P बिंदु के हमें निर्देशांक देखने हैं, यानी कि ये x पर कितना है और ये y पर कितना है। तो अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं अपना, तो ये P पॉइंट है, जब हम x पर देखते हैं तो ये 7 पे है, और जब y पे देखते हैं तो ऊपर की तरफ ये 3 पे है। तो यानी कि जो इसके निर्देशांक है वो है 7,3, यानी कि ये x पर 7 है और y पर 3 है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। हमने x को माना था लड़कियों की संख्या, यानी कि हमने x को माना था लड़कियों की संख्या जो आई है 7, और y को माना था हमने लड़कों की संख्या जो आई है 3, और यही इसका आंसर होगा। यहाँ से हमें ये निर्देशांक मिले हैं 7,3, इसलिए लड़कियों की संख्या 7 क्योंकि ये x पर है, और लड़कों की संख्या 3 क्योंकि ये y पर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y। तो पहली कंडीशन के अनुसार हमें 5 पेंसिल और 7 कलम लेने हैं। पेंसिल को हमने x माना है, तो यानी कि 5 पेंसिल का मतलब 5x, तो हमारी पहली समीकरण बनेगी 5x। फिर है हमारे पास 7 कलम, यानी कि y है हमारे पास 7 प्लस 7y, यानी कि 7 कलम हो गए, और ये दोनों कितने रुपए के आए थे, ये थे 50 के, तो बराबर हो जाएगा 50, समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन में आगे चलने पर उसने कहा है कि आपके पेंसिल हैं 7, यानी कि 7 पेंसिल है, यानी कि x हो गया आपकी बार 7, और कलम है हमारे पास 5, तो y हो जाएगा 5, और जो पैसे हैं, जो मूल्य दिया था वो 46 है इस बार, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह क्वेश्चन को पढ़ने से हमारे पास समीकरण हमारे पास आ गई है। अब हमें इन समीकरण के लिए निकालने हैं x और y के निर्देशांक। अब हम ऐसे टेबल बना लेंगे। टेबल बना के x और y के मान निकालने से थोड़ी आसानी हो जाती है, और इससे हमें थोड़ी कैलकुलेशन हमारी तेज़ रखनी पड़ेगी हमें x और y के मान निकालने के लिए। अब यदि मैं इस x का मान यहाँ पर 10 रख दूँ, तब हम y का मान निकाल लेंगे। x का मान 10 रखने पर 10 की 5 में गुणा करने से 50 हो जाएगा, प्लस का 50 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 50 में से 50 जाकर 0 आ जाएगा, तो y का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। x का मान 10 रखने पर y हमारा 0 आ जाएगा। अब हम x का मान यदि -4 रख दें, यदि x का मान अगर मैं -4 रख दूं, तो यहाँ 5 चौक 20 माइनस के, जो इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, 70 हो जाएगा, और 7 से 70 कट के y का मान 10 आ जाएगा, क्योंकि 7 धाम 70 और कट के आ जाएगा हमारे पास 10। अब समीकरण 2 पे चलते हैं हम। समीकरण 2 पे यदि मैं x का मान 8 रख दूं, तो यहाँ पर 8 सत्ते 56, 56 इधर माइनस में जाएंगे, तो 56 में 46 जब घटेगा तो माइनस के 10 आ जाएंगे, और जब 5 से माइनस के 10 को हम काटेंगे तो आ जाएगा -2। अब यदि मैं x का मान यहाँ पर -2 रख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के, जो इधर जाकर 46 में जुड़ जाएंगे, और ये 60 हो जाएगा, और जब 60 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 पंजे 60। अब यहाँ पर हमने a का, b,
सी और डी, हमने चारों बिंदुओं के अपने निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हमें इसे ग्राफ पर अंकित करना है। अब हमने अपने बिंदुओं को देखते हुए अपना ग्राफ बना लिया है और अपने बिंदु हमने ग्राफ के ऊपर सारे लिख लिए हैं। हमारे पास बिंदु ये हैं ए बी सी डी। अब हमें ग्राफ पर बनाना है। तो पहला बिंदु है हमारे पास 10,0 यानी कि x पर 10 और y पर 0। तो x जो 10 है वो प्लस का है, तो हम प्लस के x के लिए चलेंगे यहाँ पर, ये रहा हमारे पास 10 प्लस का, और y पर हमें 0 चलना है। तो यानी कि हमारे पास जो a पॉइंट है वो यहीं पर आ जाएगा। a के निर्देशांक हो जाएंगे 10,0। b बिंदु है जो हमारा वह है -4 और प्लस के 10। तो अब की बार जो x का मान है वो दिया गया है -4, तो यानी कि हमें अपोजिट साइड चलना पड़ेगा इस बार, और y का मान 10 है। तो x का मान माइनस का होता है इधर लेफ्ट साइड की तरफ, तो यह है -4 और ऊपर चलना पड़ेगा हमें 10, तो ऊपर हम चलेंगे 10 यहाँ पर। तो जो हमारा b पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, b -4 और 10। अब जो ये a और b पॉइंट थे ये समीकरण 1 के अनुसार आए थे, तो अब हम इसलिए इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पर इन्हें मिलाना पड़ेगा। अब दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद फिर हम सी और डी पॉइंट को बनाएंगे। हमने यहाँ ए और बी लाइन को मिला लिया है। अब हमें बिंदु सी की तरफ चलना है। बिंदु सी है हमारे पास 8, -2, यानी कि x पर 8 है और y पर -2 है। तो x पर जो 8 है हमारे पास वो यहाँ पर है, और y माइनस का है, तो हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। -2 हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया C, जिसके निर्देशांक है 8, -2। अब चलना है बिंदु D पर। D के निर्देशांक है हमारे पास -2 और +12, यानी कि x का मान माइनस का है और y का प्लस का। तो x का मान -2 हमारे पास यहाँ पर है और y का मान 12 है जो ऊपर है। अब हम -2 से ऊपर चलेंगे 12 तक के, तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा D पॉइंट, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे -2 और 12। अब हमें जैसे हमने A और B को मिलाया था ऐसे ही अब हमें C और D को मिलाना है। सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद जो हमारे पास दो रेखा आ जाएंगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगी, और ये दोनों रेखा जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगी हम उस बिंदु को P मान लेंगे और फिर हमें उसके निर्देशांक देखने पड़ेंगे। अब जो बिंदु P है उसे हम यदि x पर देखते हैं तो x पर 3 पर है, और y पर देखते हैं तो वे 5 पर है। तो यानी कि P के निर्देशांक है 3, 5, इसलिए जो x का मान आया वो 3 आया और y का मान हमारे पास 5 आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्वेश्चन में अपने जो पेंसिल का मूल्य था हमने उसे x माना था, यानी कि हमने जो पेंसिल का मूल्य था वो हमने x माना था, जिसका मान हमारे पास आ गया है 3, यानी कि जो हमारा पेंसिल का मूल्य आ गया है वो 3 रुपये। और कलम को हमने y माना था जिसका मान आया है 5, तो यानी कि 5 रुपये हमारा कलम का मूल्य आ गया है। हम अपने ग्राफ पर देखते हैं 3 और 5 हमें इस बिंदु P पर से मिले हैं, जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे ग्राफ के दोनों पॉइंट पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें जो समीकरण दी गई होगी उसकी तुलना करने के हमें यह बताना है कि वह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इन तीनों कंडीशन के लिए हमें इनकी स्थितियां याद रखनी होगी, इनकी B1/B2, C2 की। तो इनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। कंडीशन है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि तीनों अनुपात अलग अलग आते हैं, तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। यदि जो हमारे तीनों अनुपात हैं A1, B1, C1 और A2, B2, C2, अगर यदि इनका अनुपात बराबर आ जाता है आपस में तो रेखाएं समपाती होंगी। और यदि A1, A2 और B1, B2 तो बराबर आ जाते हैं परंतु C1/C2 बराबर नहीं होता, तो जो हमारी रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए तीनों कंडीशन का पता होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब हमें निम्न दो समीकरणें दी गई हैं। अब हम सबसे पहले A1, B1 और C1 का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम देखेंगे कि A1 का मान यहाँ पर 5 है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर A1 है और यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो इसलिए A1 का मान हो गया 5। तो A1 का मान आ गया हमारे पास 5, B1 का मान आ गया -4
और C1 का मान आ गया हमारे पास 8। ऐसे ही अब इस समीकरण की तुलना करेंगे हम A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A2 का मान हमारे पास 7 आ जाएगा, B2 का मान हमारे पास 6 आ जाएगा और C2 का मान -9 आ जाएगा। अब इन मान को निकालने के बाद अब हमें इनका अनुपात निकालना है। अब सबसे पहले हम A1 अनुपात A2 निकाल लेंगे। तो A1 का मान है 5, A2 का मान है 7, B1 अपॉन B2, B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, C1 अपॉन C2, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। अब हम अपने तीनों मान को देखते हैं और हमें पता चलता है कि तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो ये बन के आती है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तीनों ही अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारी कंडीशन होगी वो प्रतिच्छेद करने वाली होगी। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण के युग्म, जो हमें समीकरण दी गई थी उसके युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस पॉइंट में हमें यही देखना है कि A1, B1, C1 की जो कंडीशन है उसके अनुसार हमें अपने आंसर देने हैं कि प्रतिच्छेद करती है, समपाती है या समांतर है। अब चलते हैं अपने इसके दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में हमें इस प्रकार की समीकरणें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम A1 का मान निकाल लेंगे 9, B1 का मान यहाँ से 3 आ जाएगा और C1 का मान 12। ऐसे ही A2 का मान 18, B2 का मान 6 आ जाएगा और C2 का मान 24 आ जाएगा। अब हम इनके अनुपात निकालेंगे। A1 अपॉन A2, A1 का मान है 9 और A2 का मान है 18। अब हम यहाँ से काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कट के 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे B1 अपॉन B2, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, तो काट लेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब निकालेंगे C1 अपॉन C2, C1 का मान है हमारे पास 12 और C2 का मान है 24, इसे भी काट लेंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब जो हमारे अनुपात हैं वो सारे आपस में बराबर आए हैं। तो जो हमारी कंडीशन आई है वह है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर C1 अपॉन C2। तीनों कंडीशन हमारी बराबर आई है, इसलिए जो समीकरण के युग्म हो गए हमारे, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि जो इन समीकरणों से रेखाएं बनेंगी, निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। यदि सारे बराबर आ जाते हैं तो कंडीशन हमारी समपाती की होगी। थर्ड पॉइंट में जो हमें समीकरणें दी गई हैं उनके मान है A1 का मान 6 आ जाएगा, B1 का मान -3, C1 का मान 10 और A2 का मान 2, B2 का मान यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो -1, C2 का मान 9। अब हम अपने अनुपात निकालते हैं A1 अपॉन A2, A1 का मान 6 है और A2 का मान 2 है। तो यदि हम काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब निकालते हैं हम अपने B1 अपॉन B2, B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1। अब यहाँ से माइनस के माइनस कट जाएंगे और आ जाएगा 3 और 1। C1 अपॉन C2, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। अब चूंकि हम देखते हैं कि दो कंडीशन तो बराबर है, यानी कि जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, दोनों बराबर हैं। लेकिन जो B1 अपॉन B2 है वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। इसलिए जो हमारी समीकरण के युग्म होंगे और जो उनकी रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, रेखाएं हमारी समांतर होंगी। तो ये तीनों पॉइंट की तीनों कंडीशन पर हमने सवाल करा दिए हैं। इस वीडियो में हमने 3.2 के 2 क्वेश्चन को कराए हैं जिन्हें हमने वीडियो के पार्ट 1 में रखा गया है, और इस प्रश्नावली के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हमारे पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।